ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 3 एक्सपोनेंट, ठीक है, जिसमें से हमारा एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग को देखना है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है 16 टू द पावर हाफ, 16 टू द पावर 1/2, ठीक है। हम लोग को इस फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन, हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अब देखो हम लोग इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। 1/2 दिया है, 1/2 मतलब 1 क्या है, न्यूमरेटर है, और d क्या है, डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया हुआ है इसका पावर। हम लोग 16 को ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं 4 टू द पावर 2। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 को, और ये 1/2 तो ऑलरेडी बाहर में है ही, ठीक है। अब देखो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, a टू द पावर n इंटू m। ऐसे अगर रहता है तो हम लोग इसको लिखते हैं n इंटू m। तो यहाँ n का वैल्यू 2 है और m का वैल्यू 1/2 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, जैसे यहाँ n को मल्टीप्लाई किए m से। तो ये 2 तो न्यूमरेटर में है और ये वाला 2 डिनोमिनेटर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 4 टू द पावर 1, यानी कि 4 टू द पावर 1 यानी कि 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी बना सकते हैं। क्या दिया है इसमें, 243 टू द पावर 1/5। अब देखो हम लोग को 243 का साइड में रफ कॉपी में एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। 243 का, तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर इसको हम लोग 3 से कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम लोग क्या देखे, 1 2 3 4 5, 3 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 243 आ रहा है। यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे तो 243 मिलेगा। यानी कि हम लोग इस 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 5, क्योंकि हम लोग को 5 का ही काम है यहाँ पास, क्योंकि बाहर में भी 1/5 दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको ले लिए। 243 को रिप्लेस किससे कर दिया, 3 टू द पावर 5 से। अब यहाँ लिखा है 1/5। फिर से हम लोग साइड में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, ये रफ कॉपी में कर लेंगे और यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे, a टू द पावर n, ब्रैकेट के बाहर m, यानी कि n इंटू m। तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पास n का वैल्यू भी है, m का वैल्यू भी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टू द पावर m इंटू 1/5। ये 5 डिनोमिनेटर है, ये वाला 5 न्यूमरेटर है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 3 टू द पावर 1, यानी कि आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 15625 टू द पावर 1/6, ठीक है। तो हम लोग इसका भी रफ कॉपी में पहले तो हम लोग 15,625 का एलसीएम ले लेंगे। 5 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लास्ट में 5 है, इसलिए 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग 5 से और डिवाइड कर सकते हैं। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30 हो गया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ठीक है। एक मिनट, 5 6 जा 30, सॉरी यहाँ पास 625 ओनली होगा। देखो 5 6 जा तो 30 हो गया, यहाँ 1 बचा है 2, 12 हुआ, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 1 बचा हुआ है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आया। तो हम लोग 15,625 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया। और देखो हमारा बाहर में भी 1/6 ही था। फिर से फॉर्मूला हर बार लिखेंगे ताकि हम लोग को हमेशा याद हो जाए, ठीक है। a टू द पावर n, m इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू m। इस फॉर्मूला को यूज किए, n इंटू m होता है, वैसे 6 इंटू 1/6 होगा, तो 6 इंटू 1/6 हुआ। ये 6 डिनोमिनेटर है, ये वाला 6 न्यूमरेटर है, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 यानी कि 5 ओनली आंसर, ठीक है। ऐसे ही हमारा बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाया उसी टाइप से ही है, बस इसमें 2 नंबर्स दिया है मल्टीप्लाई में भी, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ लिखा है 23 टू द पावर 1/2 इंटू 23 टू द पावर 3/2। तो यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं 23 और 23 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस m। पावर को ऐड करते हैं, जब नीचे वाला जो नंबर्स है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो 23 सेम है, लिख दिए। मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड होगा, इसलिए 1/2 प्लस 3/2। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखो 23, 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा।
हम लोग पावर का निकाल रहे हैं। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, उसको 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1, फिर 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 + 1 4/2। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 से तो 4 कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आया 23 टू द पावर 2 आया। और 23 का स्क्वायर क्या होता है 23 इंटू 23 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 529। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेम ऐसे हम लोग बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्या दिया है 11 टू द पावर 4/3 इंटू 11 टू द पावर 5/3। तो यहाँ फिर से वही फॉर्मूला आ गया, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा क्योंकि 11 11 सेम टू सेम है। तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n प्लस m। हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई रहे और नीचे का नंबर या फिर एक्सप्रेशन सेम रहे तो पावर्स ऐड होगा अगर मल्टीप्लाई है तो। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ बस हम लोग क्वेश्चन में यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 लिख दिए। पावर को ऐड करेंगे 4/3 प्लस 5/3। 11 3 और 3 का तो एलसीएम 3 ही होगा। 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 11 टू द पावर 3 आया। इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 11। 11 11 जा 121 और 121 11 जा होता है 1331। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, सेम यही क्वेश्चन है। 3 में दिया है 21 टू द पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 21 टू द पावर 1/3। अब डिवाइड में दिया है तो पावर माइनस होगा, हम लोग को फॉर्मूला याद है a टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n माइनस m, यही होता है। तो 21 को एक बार लिख देंगे और पावर को माइनस करेंगे क्योंकि डिवाइड है, तो 7 डिवाइडेड बाय 7/3 को माइनस करेंगे किससे 1/3 से। यहाँ लिख दिया 21, 3 और 3 कैल्सियम 3 आएगा, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 21 टू दी पावर क्या आया 2 आया। और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 होता है। ठीक है, अब 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या दिया है देखो 15 टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 15 टू दी पावर 5/2। इसको भी हम लोग सेम वैसे ही करेंगे। 15 यहाँ पास भी हमारा फॉर्मूला लिख देंगे a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n माइनस m। तो यहाँ 15 सेम टू सेम था, लिख दिया जैसे यहाँ a सेम था। अब पावर को माइनस करेंगे, जैसे इसमें पावर माइनस करते थे तो पावर क्या है 3/2 है और यहाँ पावर क्या है 5/2। माइनस करेंगे 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा और 3 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2 आएगा ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर माइनस में है तो 5 में से 3 माइनस होगा तो 2 आएगा, -2 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आया 15 टू दी पावर -1 आया। तो इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/15। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं एक्सरसाइज 3.1 में a टू दी पावर -n इज इक्वल टू 1/a टू दी पावर n, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पास, देख लो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, यहाँ भी हम लोग को सेम यही करना है, फाइंड द वैल्यूज। यहाँ दिया है 625/81 टू दी पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 625/81 टू दी पावर 2/3। तो अब हम लोग 625 को क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग को यहाँ दिख रहा है 625/81 625/81 और यहाँ डिवाइड है और पावर अलग अलग है। तो हम लोग का जब ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं a टू दी पावर n डिवाइडेड बाय a टू दी पावर m। पावर क्या होता है -an माइनस m। तो यहाँ भी हम लोग का 625/81 625/81 सेम टू सेम है, तो ये a का वैल्यू 625/81 बन गया, तो a का वैल्यू लिख दिया 625/81 और पावर क्या होगा माइनस, क्योंकि डिवाइड में है तो 4/3 को माइनस कर देंगे 2/3 से। तो देखो 625/81 तो रहेगा ही, पावर को माइनस करेंगे 3 और 3 कैल्सियम 3, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो हम लोग को क्या बोला था यहाँ पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 625/81 2/3 हो जाएगा हमारा आंसर। इसको आगे और सिंप्लीफाई करने का हम लोग को जरूरत नहीं है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या करना है देखो 2/3 के पावर में क्या दिया है 4/3 डिवाइडेड बाय फिर 2 दिया है 13 था, यहाँ क्या दिया है पावर 5/3। तो यहाँ पास भी हम लोग को दिख रहा है 2/13 तो यही वाला फॉर्मूला यूज होगा। लिख देते हैं फॉर्मूला हम लोग a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m इज इक्वल टू a टू दी पावर n माइनस m। डिवाइड कर देंगे 2/13 को 2/13 से ही। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया 2/13 और n का वैल्यू कितना है 4/3।
फिर यहाँ माइनस का साइन लगेगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पास 5/3, तो 2/13 लिख दिए। अब 3 और 3 कैल्सियम तो 3 ही आएगा, 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, देखो आगे हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला अब साइड में मैं लिख देती हूँ, a टू दी पावर माइनस n इजिकल टू 1/a टू दी पावर n। तो a का वैल्यू तो ये 2/3 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2/13। इस a का वैल्यू को हम लोग लिख दिया 2/13 और 1 था इसलिए 1 और पावर क्या दिया था -1/3, तो इस माइनस के साइन को हटाने के लिए तो 1/k। पावर n का वैल्यू कितना है -1/3, n का वैल्यू कितना है 1/3 क्योंकि डिवाइडेड बाई कर दिया है, तो यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं 1/3। देखो इसी में कन्वर्ट कर दिए हैं, 1/an था तो 1/an का वैल्यू 2/3 और n का वैल्यू 1/3। इसी को हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे तो डिवाइड रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 यही पास है। इस डिवाइड के साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2/13 टू दी पावर 1/3। इस डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इस डिवाइड को ही हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 13 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया, और ये 1/3 का 1/3। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर कितना आएगा 13/2 टू दी पावर 1/3 आंसर। ठीक है, बस रेसिप्रोकल यहाँ पास करना है। अब आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, आप लोग अब इतना सारा बना चुके हैं कि आप लोगों को याद हो गया है कि हाँ 1 इसका मतलब डिवाइड 2/13, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर लिख सकते हो 13/2 टू दी पावर 1/3। इतना आप लोगों को शो करने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ऐसे बनाई हूँ। आप लोग डायरेक्ट इसके बाद ये वाला आंसर लिख सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, 3 मल्टीप्लाई 9 टू दी पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 9 टू दी पावर 3/2। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई फिर डिवाइड दिया है, तो हम लोग को पता है बॉड मास में, ठीक है, BODMAS, इसका मतलब ब्रैकेट होता है, ये ऑफ है, ये डिवाइड है, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट नहीं है तो डिवाइड देखेंगे, तो हम लोग देख रहे हैं डिवाइड इन दोनों के बीच है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इससे हम लोग को फॉर्मूला दिख गया a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर m। पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं जब डिवाइड हो, तो वहां हम लोग को 9 और 9 सेम दिखा, जैसे a और a सेम था, तो 3 मल्टीप्लाई 9 और 9 सेम है, तो एक बार लिख दिया, पावर माइनस करेंगे क्योंकि बीच में डिवाइड का साइन है, तो 1/2 डिवाइड यानी कि माइनस करेंगे और 3/2 पावर माइनस करेंगे। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 9 का 9, 2 और 2 का एलसीएम 2, 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा -2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आया 3 × 9 टू दी पावर -1 आया। अब हम लोग इसी को आगे और सॉल्व करना चाहे तो फॉर्मूला याद है हम लोग को a टू दी पावर -n इजिकल टू 1/a टू दी पावर n। तो a का वैल्यू हमारा क्या है 9 है और n का वैल्यू 1 है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो 3 × इसी 9 टू दी पावर -1 को लिख सकते हैं 1/9, और सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आंसर क्या आया 1/3। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, 27 2/3 डिवाइडेड बाई 27 1/3 मल्टीप्लाई 27 4/3। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई और सब में, यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो डिवाइड है लेकिन यहाँ पास मल्टीप्लाई है। ठीक है, और हम लोग बॉड मास में क्या पढ़े हैं कि सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, सॉरी यहाँ 27 ही है, बॉड मास के हिसाब से हम लोग को सबसे पहले डिवाइड करना है, अगर ब्रैकेट ना हो तो डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पास फॉर्मूला लिख देंगे a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इजिकल टू पावर क्या होगा माइनस होगा, तो यहाँ 27 a का वैल्यू है तो लिख दिया 27, पावर माइनस करेंगे 2/3, डिवाइड है इसलिए पावर माइनस करेंगे 1/3, और ये जो बचा हुआ है 27 टू दी पावर 4/3 वो जैसे था वैसे लिख देंगे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, 27 3 और 3 का एलसीएम 3, 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 1, फिर मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 27 का 27 4/3। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला a टू दी पावर n मल्टीप्लाई a टू दी पावर m, पावर क्या होता है ऐड होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, ऐड कर देंगे, यहाँ पास 27 a का वैल्यू है लिख देंगे 27 और n का वैल्यू है 1/3, m का वैल्यू है 4/3। ठीक है, तो 1/3 प्लस m का वैल्यू कितना है 4/3, तो 27 3 और 3 का एलसीएम 3, 4 + 1 5, तो आंसर कितना आया हमारा 27 5/3 पावर 5/3। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो 27 को हम लोग 3 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। और ये पावर बाहर में क्या दिया है 5/3 दिया है। फॉर्मूला कौन सा दिख गया हम लोग को a टू दी पावर n ब्रैकेट के बाहर m, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पास तो पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई 5/3, तो ये 3 न्यूमरेटर है, ये वाला 3 डिनोमिनेटर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 टू दी पावर 5, और 3 टू दी पावर 5
यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 जा 81 और 81 3 जा क्या हो जाएगा 243। तो इसका आंसर आ जाएगा 243। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा आ गया है रूट वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो रूट वाला क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, राइट एन असेंडिंग ऑर्डर द सर्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये सर्ट्स दिया हुआ है, हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया है रूट 81 सर्ट्स है, इसको रूट नहीं है ये। ठीक है, फिर यहाँ पास दिया है, यहाँ पास 64, फिर क्या दिया है 9, यहाँ पास दिया है 512। देखो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग को सबसे पहले छोटा नंबर लिखना रहता है, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो हम लोग को इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इस रूट 81 को सॉल्व कर लेंगे। फिर ये जो हमारा जो सर्ट्स दिया हुआ है 3 है ना, क्यूब में दिया है, और यहाँ पास दिया है 9, फिर रूट दिया है यहाँ पास 512। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ 81 के बाहर तो कोई सा भी नंबर नहीं है, तो अगर इस टाइप का दिखेगा आप लोगों को, ओनली रूट है और कुछ भी नंबर नहीं है बाहर, यानी कि इसका मतलब होता है स्क्वायर। यानी कि 81 का स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 9, 9 9 जो 81 होता है। ठीक है, तो हम लोग 81 को क्या लिख दिया 9 इंटू 9, क्योंकि 9 9 जा ही 81 होगा। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, तो 9 9 जा, क्योंकि इसके बाहर में कुछ नहीं है तो 2 है, इसीलिए 2 का पेयर बनाएंगे। तो 2 का पेयर बनाएंगे तो इसको हम लोग 9 स्क्वायर रूट है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 9। वैसे 64 को हम लोग को 3 का पेयर बनाना है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो अब यहाँ पास हम लोग लगा देंगे जैसा रूट दिया हुआ था रूट। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पास 3 भी लिख देंगे। अब हम लोग को पेयर 3 का बनाना है, इसलिए आप 3 का पेयर बनाए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ हुआ वैसे 512 को 9 का पेयर बनाना है, तो हम लोग को पता है 2 को अगर हम लोग 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग चाहो तो एलसीएम निकाल के भी कर सकते हो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का पेयर बना दिए, क्योंकि हम लोग को पता है 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। तो 9 का पेयर बना है, इसलिए एक ही 2 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या आया 9 3 एंड 2। रूट 81 का जब हम लोग निकाले तो क्या आया 9 आया। ठीक है, और यहाँ पास 364 का जब निकाले तो क्या आया हमारा 3 आया, और 9 का जो रूट निकाले हम लोग 512 का 9 पेयर बनाए तो हमारा 2 आया। हम लोग को इसको अरेंज किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 9 होगा। तो यहाँ लिख देंगे 2 फिर 3 फिर 9। तो 2 का आंसर कितना था हमारा 9, फिर ऐसे रूट 512, उसके बाद ये वाला आया 364 वाला, फिर क्या आया हमारा 81 रूट वाला। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे, उसके बाद ऐसा हमारा आंसर आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग को बनाना है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या दिया है 4 सर्ट्स जो दिया हुआ है 625, फिर दिया है 100, फिर दिया है 343। ठीक है, तो यहाँ पास 4 दिया है, यानी कि हम लोग को 625 का 4 का पेयर बनाना है। ठीक है, तो हम लोग को पता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और 125 5 जा 165 625। तो 4 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 3 4 एक बार 5 लिख देंगे, हो गया। अब 100 में देखो यहाँ कुछ भी नहीं दिया है, रहता है तो मैं बोली हूँ कि 2 होगा। तो 10 10 जा क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो इसका 2 का पेयर बनाना है, 2 का पेयर है ही, तो यहाँ 10 ओनली लिख देंगे। 343 में हम लोग को 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, तो 3 का पेयर हम लोग को पता है किसका होता है 7 7 इंटू 7 इंटू 7। आप लोग चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका हमारा 3 से करेंगे, तो 3 का पेयर बनाना था और 3 ही दिया हुआ है, तो यहाँ 7। अब लिख देंगे हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है 7 है, फिर सबसे छोटा नंबर 5 है, फिर 7 है, फिर 10 है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 5 का आंसर कितना था हमारा 4 625। उसके बाद 7 के लिए हम लोग 343 को सॉल्व किए थे, और 10 के लिए हम लोग 100 को सॉल्व किए थे। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो, 3 होल में दिया, अंडर रूट दिया है 16 216, फिर 5 सर्ट्स में दिया है 243, फिर क्या दिया है 64। तो पहले तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए इसको पहले निकालेंगे 216 का, फिर 243 का,
फिर 64 का। तो 216 हम लोग सबको पता है, इसका एलसीएम निकाल के आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब मतलब 3 पेयर ऑफ 6, ठीक है। तो 3 पेयर ऑफ 6 ही बोला था, 1 2 3, तो एक बार 6 लिख देंगे। अगर 10 पेयर ऑफ 6 मान लो, अगर 10 बोलता तो हम लोग इसको डिवाइड करते ही ऐसा नंबर से जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 216 मिले। तो क्योंकि यहाँ 3 बोला था इसलिए हम लोग 6 लिए। देखो 216 को हम लोग 6 से करेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को तो पता नहीं है कि हम लोग 6 से ही करें, 2 से ही स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। 243 दिया है, ये किस में आता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 243, 5 टाइम्स से इसने यहाँ 3 लिख दिए। अब 64 क्या कुछ भी नहीं है बाहर में, तो बाहर में क्या होगा? 2, यानी कि 8 8 जा 64 होता है, ठीक है। तो 2 का पेयर बनाएंगे, 8 आ गया। हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर 3, उसके बाद 6, उसके बाद 8, ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में आंसर, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा। 4 256 7 128 1000, फिर बाहर में क्या दिया है? 3। देखो इसका असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग को एक एग्जांपल के लिए मैं 256 का बना के दिखा देती हूँ। 4 पेयर बनाएंगे तो देखो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो पेयर बनाए 2 2 का 2 2 2 2। तो हम लोग को तो लेकिन 4 पेयर बनाना था, 4 नंबर लाना है, और हमारा 1 2 3 4 ही आ रहा है। लेकिन हम लोग को पेयर बनाना नहीं है, जैसे कि यहाँ काउंट करने पे 1 2 3 नंबर आया वैसा नंबर लाना है। तो हम लोग 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पेयर कितना मिला? 1 2 3 4, 4 ही आ रहा है ना, 4 नहीं लाना है। देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 1 2 3 4, 4 आ रहा है ना, यानी कि हम लोग इस 456 के बाहर 4 दिया था तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका पेयर 4 ही बनाना था, 1 2 3 4, तो एक 4। वैसे ही 128 में 7 दिया है। 7 कब आएगा? जब हम लोग 2 से 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पास दिया है 7 ही। तो 7 का पेयर बना 2 टाइम्स, तो ओनली 2। वैसे 1000 का भी लिखेंगे। 1000 का यहाँ पास क्या दिया है? 3 दिया है। इसको 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 1000। तो 10, तो सबसे स्मॉलर 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 10 है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, ठीक है। सेम ऐसे ही हम लोग का बनेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? इन द फॉलोइंग फाइंड आउट विच आर सर्ट्स एंड विच आर नॉट। कौन सा सर्ट्स है, मतलब कि जो दिया हुआ है वही पेयर बनता है या नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 1 दिया है √8, तो 8 सर्ट्स है कि नहीं ये हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पास हम लोग इस 8 को लिख सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पास ऐसे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 2 है, तो हम लोग को तो 2 का ही पेयर बनाना है। तो 2 का पेयर बनेगा, उस पेयर को, जिसका पेयर बनेगा उसको सर्ट्स के बाहर लिखेंगे, और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको सर्ट्स के अंदर। तो इसका पेयर बना था उसको बाहर लिख दिया, और जिसका नहीं बना था उसको सर्ट्स के अंदर। तो ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, इसमें क्या दिया है? 3 सर्ट्स के अंदर क्या है? 64। तो 64 का पहले निकाल लेंगे एलसीएम। 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। कितना पेयर बना? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स पेयर बना है हम लोग का इसका। लेकिन हम लोग को तो यहाँ 3 दिया हुआ है, तो हम लोग इसको 3 लाने का कोशिश करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये वाला लास्ट में जो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हम लोग का तो इसका सर्ट्स बन रहा है। 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं तो 64 आएगा, और बाहर में पेयर भी 3 दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4। तो दिस इज नॉट ए सर्ट, इसका सर्ट्स नहीं बन रहा। जैसे इसका सर्ट बना हमारा 2√2 बना, वैसे इसका हमारा तो पूरा पेयर ही बन गया, तो इसमें सर्ट्स तो लगाना ही नहीं पड़ा हम लोग को। तो इसीलिए दिस इज नॉट ए सर्ट्स लिख देंगे। थस इट इज नॉट सर्ड, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ सर्ट हट गया, क्योंकि यहाँ 3 का पेयर करेक्ट बन गया। यहाँ नहीं बना था तो बना था हमारा सर्ट्स, ये सर्ट्स था, लेकिन यहाँ पास सर्ट्स ऑटोमेटिकली हट गया, क्योंकि यहाँ भी 3 था और अंदर में भी पेयर 3 का ही बन रहा है, इसीलिए सर्ट्स हट गया। इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि दिस इज नॉट ए सर्ट्स, ठीक है। वैसे ही हम लोग का बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? √90, ठीक है। तो 90 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। 90 का देखो एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये किससे जाएगा? 5 से, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9। तो इसका हम लोग का सर्ट्स कितना बन रहा है? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3,
ठीक है। तो मैं बताई थी जिसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बना तो उसको सर्च के बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता है, इन दोनों का पेयर नहीं बना, 2 का भी एक भी 2 और नहीं है, 5 का भी 2 नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 और यहाँ 5 2 10, ये हो जाएगा आंसर। तो जिसका पेयर बना उसको बाहर, और जिसका पेयर नहीं बनता है उसको सर्च के अंदर। तो सर्च लगा हुआ है तो ये सर्च है, इट इज सर्च। ठीक है। अब इसी का हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 5 + √2 अंडर √2। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पास क्या लिखा है, 5 + √2। ठीक है। तो ये सर्च है क्या, ये तो ऑलरेडी सर्च है, अब हम लोग इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, तो लिख सकते हैं इट इज सर्च, इट इज ए सर्च। ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है, 2 + √4, फिर पूरा अंडर रूट दिया है, और यहाँ पास क्या दिया है, 5। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पास दिया है, पहले तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ 5 है, फिर पूरे में रूट लगा है 2, फिर अंडर √4 के भी बाहर में 4 है, तो हम लोग अंडर √4 पहले निकाल लेंगे। अंडर √4 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर √4 मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 है, यानी कि 2 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग 2 स्क्वायर का रूट मतलब कि ओनली 2 आएगा। तो इसका हम लोग इसको फिर से लिख देते हैं 5, फिर सर्च लगा हुआ है 2 प्लस इस 4 को हम लोग सॉल्व करके क्या आंसर लाए, 2। ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, 2 + 2 4, फिर यहाँ पास क्या है, 5 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज ए सर्च, इट इज ए सर्च, क्योंकि ये भी सर्च है। ठीक है। तो हमारा ये वाला एक्सरसाइज एक्सपोनेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पॉलिनोमियल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा।